हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, स्पेशली फॉर द पेपर वन यूजीसी नेट। अक्सर स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर कौन सी बुक को पढ़ें, पेपर वन के लिए क्या हमारी एक बुक लिस्ट होनी चाहिए जिससे कि हमारा पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर हो जाए। तो आज हम कुछ बुक्स का रिव्यू करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक सेलेक्ट करनी चाहिए, आपके लिए कौन सी बुक सबसे सुटेबल रहेगी। तो देखो, पेपर वन के लिए हम बात करें तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जो अभी चल रही हैं, ट्रेंड में हैं, लेकिन हमें सब किताबें नहीं पढ़नी है। हमें कोई एक ऐसा पॉइंट किताब पढ़ना है, एक ऐसा सोर्स देखना है जहां से आपकी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हैं जो आपके क्लियर हो जाए। तो मेरे पास में अभी दो बुक हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं स्टूडेंट के बीच में, अभी करंट में हम देखें तो ये है मेरे पास में दृष्टि की बुक, जो पेपर वन के लिए है, और ये मेरे पास में है केवीएस मदान की बुक। ये दो बुक हैं अगर हम बात करें पेपर वन की, जो मोस्ट पॉपुलर है। इसके अलावा भी दोस्तों बुक्स आती हैं, जैसे अरिहंत की आपकी बुक आती है जो काफी स्टूडेंट के बीच में पॉपुलर थी, लेकिन अभी थोड़ा कम उसका पॉपुलरिटी है। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिससे भी बच्चे तैयारी करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे दृष्टि की और हम अरिहंत, ये जो केवीएस मदान है, इसमें कंपैरिजन करें तो दोनों में क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं बताता हूं आपको दृष्टि की क्या खासियत है पेपर वन की बुक की। तो ये बुक है दृष्टि की। इसमें देखो, यहां पर आपको जैसे अपडेटेड चीजें मिलेंगी, जो डेटा है वो आपका अपडेटेड यहां पे मिलेगा। जैसे स्पेशली हायर एजुकेशन और एनवायरमेंट की मैं बात करूं तो यहां पर जो डेटा है वो आपको लेटेस्ट वाला अपडेटेड डेटा है जो मिलेगा। लेटेस्ट वाला जो आप वर्जन लेंगे, इसमें आपको लेटेस्ट वाला डेटा मिल जाएगा। जैसे एनवायरमेंट के जो भी आपके एक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, है ना, डेटा है वो अपडेटेड वाला मिलेगा। और हायर एजुकेशन में स्पेशली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, नई स्कीम्स हैं, वो आपको इस बुक में मिल जाएंगी। केवीएस मदान में ये थोड़ा सा डेटा है वो अपडेटेड नहीं मिलेगा आपको। ये थोड़ी सी इस बुक की मुझे जो कमी लगी। साथ में दोस्तों, केवीएस मदान की अच्छाई क्या है, इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं, मदान वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, वो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं इस बुक में। दृष्टि में ये थोड़ा सा लैक मुझे लगता है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है उनको बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस है वो नहीं किया गया है, जो कि अभी का जो आप पैटर्न देखोगे उसमें इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आपके पूछे जा रहे हैं। साथ में दोस्तों, दृष्टि का एक और जो मुझे थोड़ा सा कमी लगा कि ये बाइलिंगुअल नहीं है। ये हिंदी में ही आपकी बुक है अभी दृष्टि वाली, इंग्लिश में नहीं है। लेकिन मदान की आप बुक है तो ये बाइलिंगुअल आपकी बुक है, दोनों लैंग्वेज में आपको ये बुक मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आप अरिहंत की बुक भी ले सकते हैं, लेकिन अरिहंत की बुक में भी आपको एक कमी दिखेगी, वो डेटा वाली ही कमी दिखेगी कि उसमें जो डेटा है वो काफी पुराना दिया गया है। जैसे डेटा की मैं बात करूं तो हमारे लिए जैसे ओल्ड इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन है, ये लेटेस्ट वाला डेटा हमारे पास में होना चाहिए। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का डेटा हमारे पास में लेटेस्ट वाला होना चाहिए। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, है ना, रामसर साइट्स, ये सब डेटा हमारे पास में अपडेटेड वाले होने चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम से रिलेटेड कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब डेटा आपको दृष्टि में है वो अपडेटेड वाला मिलेगा। बाकी बुक्स में ये डेटा अपडेट अभी नहीं किया गया है। साथ में दोस्तों, ये तो होगी हमारी बुक्स की बात। मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है। फिर बात आती है कि पीवाईक्यूज कितने जरूरी हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊं कि आपका 80% जो सिलेबस है, अगर आप पीवाईक्यूज कर लेंगे लास्ट 10 ईयर के, तो आपको कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। तो पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके लिए दोस्तों यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक आती है उसमें लेटेस्ट वाले पीवाईक्यूज आपको मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से वो अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको चीजें हैं वो दी गई हैं क्वेश्चंस की। तो आप उस बुक को ले सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यूथ कंपटीशन वाली बुक है वो आप ले सकते हैं पीवाईक्यूज के लिए, क्योंकि उसमें गलतियां आपको कम मिलेंगी। साथ में दोस्तों, यहां पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते और नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप कोई एक बुक ले लो, ठीक है, और उस बुक को ही आप बार बार रिवाइज करो। पीवाईक्यू की एक बुक ले लीजिए और आपकी पेपर वन की एक बुक ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, यहां पर अगर हम कंपैरिजन करें तो अगर डेटा का छोड़ दें, है ना, लेटेस्ट वाले डेटा आप अपडेट कर ले, तो मदान वाली बुक है वो अच्छी बुक है। मतलब इससे आपके काफी चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी, ऑलमोस्ट चीजें, बस इसमें डेटा है वो आप अपडेट कर लीजिए। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो पेपर वन की बुक लिस्ट से रिगार्डिंग तो आप मुझे बता सकते हैं, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। और बाकी हम पेपर टू की बुक्स के बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।